तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन कैसे लेंगे, जो कि ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आप कंप्लीट बताऊंगा। उससे पहले यह बता दो कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले आपको फायदे की बात बता दें कि अगर आपको प्रेजेंट में आपको पैसा का जरूरत हो, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन से आप अपना लोन ले सकते हैं। नुकसान यह है कि अगर आप टाइम टू टाइम नहीं चुकाते हैं तो यह आपको क्रेडिट लेस कर सकता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन आपको आरबीआई से मान्यता प्राप्त है और आपको आधार कार्ड से सारा डाटा लिया जाता है और आपका पैन कार्ड भी आपको लिया जाता है, जो कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आपको यह लोन प्रोवाइड करता है। तो समझ सकते हैं कि आपका सारा डाटा आरबीआई के माध्यम से वह ले लेता है। जब भी इसे लोन ले तो इसे टाइम टू टाइम अपना पेमेंट कर दे वापस, यानी कि आपका जो क्रेडिट है लॉस नहीं करेगा। अगर आपका एक बार क्रेडिट खराब कर देता है तो उसे आप ठीक करने के लिए क्रेडिट बी एप्लीकेशन से कस्टमर केयर से आपको बात करेंगे तो समझ सकते हैं कि आपको कितना परेशानी झेलना पड़ता है और उनके मन चाहे आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि वो आप बताएंगे कि आपको इतना परसेंट आपको ब्याज होगा, आपको इतना परसेंट आपको देना होगा। अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन से तो उसे टाइम टू टाइम चुका दें ताकि आपका क्रेडिट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो क्रेडिट बी से लोन कैसे लेंगे ये सारा कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो कि अपने मोबाइल के माध्यम से आप ले सकते हैं, जो कि यह पेपरलेस है, जो कि आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के माध्यम से ही आपको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है। और उस पैसा को अपने बैंक में ट्रांसफर कैसे करेंगे ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखेंगे एंड क्रेडिट बी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आए हुआ बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फाइनली मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्रेडिट बी और यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से भी आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, तो आप इंग्लिश या तो हिंदी आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपको साइन अप करने के लिए ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लॉग इन एंड साइन अप है, तो यहाँ पे विथ मोबाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करते ही ऑटोमेटिक आपको सक्सेसफुल हो जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपका एसएमएस भी परमिशन मांगेगा और यहाँ पे सारा एप्लीकेशन का आपका परमिशन मांगेगा एंड यहाँ पे लोकेशन आपको परमिशन मांगेगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको परमिशन मांगेगा एंड यहाँ पे कैमरा का परमिशन मांगेगा एंड यहाँ पे माइक्रोफोन का परमिशन मांगेगा। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे अपना टिक कर देंगे। टिक करने का फ्रेंड्स यहाँ पे आई एग्री है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। तो जो भी एप्लीकेशन आपको लोन देता है तो ये सारा डाटा आपको परमिशन लेता है, यानी कि आपका सारा डाटा उसके पास चला जाता है तभी आपको लोन प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सारा डाटा आपको चोरी करता है। तो ध्यान दें, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं तो उसे आप टाइम टू टाइम चुका दें। तो यहाँ पे अलाउ करेंगे एंड यहाँ पे एसएमएस से अलाउ करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफर कोड है, जो कि यहाँ पे टाइप करने के लिए देगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको रेफर कोड मिल जाएगा, यहाँ पे अपना टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यानी कि आप कोई भी बैंक में लोन लेते हैं तो आपका जो है एक गारंटर बनता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे रेफर कोड में अपना उस गारंटर का नाम दे देंगे, जो कि आपको रेफर कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर में आएगा, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सैलरी है एंड यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आप अगर नौकरी करते हैं तो यहाँ पे अपना सैलरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का बिजनेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे अपना सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपका जो भी इनकम है मंथली यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी मंथली इनकम है यहाँ पे अपना टाइप कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड से आपको क्रेडिट चेक करेगा, उसके बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो आपका क्या क्रेडिट है, क्रेडिट पे ही आपको लोन देता है, तो आपका क्रेडिट आपको चेक किया जाएगा। आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक कर रहा है, थोड़ा देर वेट करेंगे, जो कि रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा देर में वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कांग्रेचुलेसन करके यहाँ पे मुझे देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है 15,000 रुपया जो कि मुझे लोन मिल सकता है और यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए देगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे केवाईसी करने के लिए ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जो कि अपलोड पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे आधार कार्ड एंड यहाँ पे पासवर्ड है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे सकते हैं जो कि वेरीफाई डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे पेपरलेस आधार कार्ड है, तो यहाँ पे दोनों में से एक कोई सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे डिजी लॉकर सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे डिजी लॉकर सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको साइन इन टू डिजी लॉकर है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर टाइप करने के लिए ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे अलाउ करेंगे, तो देख सकते हैं जो कि आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है एंड यहाँ पे योर सेल्फी, एक फोटो आपको सेल्फी लेनी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको सेल्फी लेना है, तो यहाँ पे प्रोसेस टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपना अलाउ करेंगे और अपना एक फोटो ले लेंगे, सेल्फी ले लेंगे अपने चेहरा का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अपलोड हो चुका है, सेल्फी भी, एक फोटो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है एंड यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू ऑप्शन है, यहाँ पे अपना क्लिक करके आगे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, जो कि फर्स्ट जो है प्रोसेस कंप्लीट है एंड यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तो यहाँ पे अपना जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप सिंगल है, मैरिज है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एजुकेशन में आप अपना जो भी कोर्स करते हैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे, जो कि अगर अपर 10th आप किए हैं तो यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे, 12th अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे 12 सेलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आप वर्क क्या करते हैं, प्रोफेशनल आपको देनी है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस करते हैं, सेफ है, क्लर्क है, जो भी है आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे रेसिडेंटल में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप एक रेंटर है तो यहाँ पे रेंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप ऑनर खुद का है तो यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट करेंगे एंड उसका फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड यहाँ पे जो है अपना सिलेक्ट करेंगे फादर्स नेम या मदर्स जो है। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहाँ पे एक और फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा एंड उनका नाम लिख देंगे एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर देंगे, तो ये सारा डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सबमिट मैंने कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे, अप्रूव्ड होगा। अप्रूव्ड होने के बाद आपको जो है 15,000 रुपया आपको वैलेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उस पैसा को आपको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करनी है तो थोड़ा देर वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट फॉर अप्रूवल में जा चुका है और थोड़ा देर वेट करने के लिए मांग रहा है, फ्यू मिनट्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और आपको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, तो थोड़ा देर वेट करेंगे, आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपके वैलेट में आपका पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पैसा को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, चप्पल बाय, जय हिंद।